रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आप सब लोग पधारे। जयंती को मनाने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। संत रविदास जी के बारे में हर कोई जानता होगा, सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा। संत रविदास जी के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही है। संत रविदास एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे और ये 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, जिसको हम लोग बनारस के रूप में भी जानते हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में। ये हमारे उत्तर प्रदेश की शान है। संत कबीरदास, रविदास, जितने भी महान संत हुए, ये हमारे उत्तर प्रदेश की शान है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा कर्म को प्राथमिकता दी और ये छोटे पल से ही बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और बहुत ही नेक इंसान थे। इनकी जो माता थी, इनका नाम था कर्मा देवी और इनके पिता का नाम था संतोष दास। तो ये जात से तो ये चर्मकार थे। चर्मकार मतलब जूते बनाने के ना। आज उनको बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ये मतलब अपने इस काम को करते हुए भी वो ईश्वर की आराधना करते थे और सबको अच्छाई बताते थे, अच्छे मैसेज देते थे और अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर चलने का संदेश देते थे। एक बार क्या हुआ, अच्छा बैठिए, लाइन से स्लीपर उतारी है। इन्होंने ये आजकल क्या होता है, तो बहुत लोग सोचते हैं अरे उन्होंने जातिगत छुआछूत, जातिगत जो ऊंच नीच का जो भेदभाव था उसको उन्होंने दूर किया। ये जात के तो वो जूता सिलते थे, लेकिन ये बहुत महान संत थे। उन्होंने बताया कि कोई भी इंसान जात, किसी जात में पैदा होने से ऊंचा नीचा नहीं होता है। इंसान अपने कर्मों से ऊंचा नीचा होता है ना। कोई भी इंसान हो, अगर उसका कर्म अच्छा नहीं है तो वो नीच है, और अगर उसका कर्म अच्छा है तो वो ऊंचा होता है। तो हम लोग को हमेशा अपने कर्मों को निरंतर जांचते रहना चाहिए कि अपना जो है मूल्यांकन एक बार रात में सोते समय जरूर करें, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। कभी भी किसी के साथ खराब काम नहीं करना चाहिए। इनके बारे में एक घटना है इनके जीवन की कि एक बार ये अपना ये जूता बनाते थे ना, तो वो अपना काम कर रहे थे। तो एक ब्राह्मण, उसने क्या किया, वो गंगा स्नान के लिए जा रहा था, हम जा रहे थे, उन्होंने कहा एक सिक्का दिया था, ऐसा करना माँ गंगा को ये मेरी तरफ से अर्पित कर देना। तो वो ब्राह्मण गया वहाँ गंगा जी में, ऐसे पकड़ो, मैं भी वहाँ खड़ी हूँ तो मेरी भी आ जाए। माँ गंगा का एक हाथ सोने का कंगन लेके आ गया, सोने का कंगन। तो उसने ब्राह्मण को दिया, माँ गंगा ने उस ब्राह्मण को दिया कि जो जाके रविदास को दे देना। तो ब्राह्मण के मन में जब लौटने लगा तो उसने सोचा अगर इसको मैं उनको दे के क्या करूँ, इसको ना हो मैं जो है राजा को दे दूँ तो राजा बहुत प्रसन्न होंगे। जब मैम बोल लेंगी तो राजा के पास गया तो राजा ने बहुत सारी पैसा दिया, बहुत सारी उसकी, बहुत खुश हुआ एक कंगन पाके। उसने राजा ने कंगन उस ब्राह्मण से ले लिया और अपने रानी को दिया, लेकिन कंगन केवल एक था। अब जब कंगन एक था तो रानी को कंगन बहुत अच्छा लगा और रानी ने कहा हमको इसी तरह का दूसरा कंगन ला के दो। अब वो दूसरा कंगन जब लाने की बारी हुई तो राजा ने उस ब्राह्मण से कहा तुम चाहे जहाँ सा भी ला के दो, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन भी ला के दो। अब ब्राह्मण तो चक्कर में फंस गया। ब्राह्मण क्या हुआ, चक्कर में फंस गया कि कैसे मैं जो है इसको दूसरा कंगन ला के दूँ। तो वो बेचारे जो है ब्राह्मण जी गए फिर रविदास जी के पास, कहा तब उन्होंने बताया कि मुझे माँ गंगा ने आपके लिए कंगन भेजा था, लेकिन मैं वो कंगन राजा को दे आया। तो उन्होंने क्या किया, जिसमें वो काम करते थे जिस कठौते में, उसमें उन्होंने माँ गंगा का आवाहन किया और माँ गंगा ने उसी का दूसरा कंगन दिया। तो उन्होंने कहा मुझे इस चीज़ से नहीं है, मैं तुमसे नाराज भी नहीं कि तुमने वो कंगन क्यों रख लिया और क्यों राजा को दे दिया। कहा तुम्हारी जान बच जाए। राजा ने कहा अगर दूसरा कंगन नहीं
उनको दे दिया, ये उनकी अच्छाई थी। तो हमें हमेशा उनके जीवन से सीखना चाहिए। वो अगर ऐसे ना होते तो ऐसे वो आज संत की श्रेणी में उनकी गिनती ना होती। और उनके बहुत सारे महान लोग शिष्य हुए, मीराबाई भी उनकी शिष्या थी। हाँ, तो संत रविदास के जीवन से हमको सीखना चाहिए कि हर इंसान जात से नहीं अपने कर्म से बड़ा होता है और हमें उसी तरह बनना चाहिए, अपने कर्मों से ऊंचा होना चाहिए। कर्मों से बहुत लोग ऊंचे हुए, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करिए और उसको किसी को गिनती मत गिनाए कि मैंने आज ये अच्छा किया। जो चीज़ अच्छी होती है वो अपने आप दिखती है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो आज से आप लोग ये सोचिए कि हम अपना अच्छा काम करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। आप लोगों का सबसे बड़ा कर्म है इस वक्त अपने बच्चों को मोटिवेट करना। कर्म सबसे बड़ा होता है। आप एक बार पूजा पत्री मत करिए, या टाइम टू टाइम जो हम लोगों का एक नियम है, लेकिन हमको अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं, उनको अच्छी बातें जरूर। अगर आपको बच्चा गलती से एक चुरा के लाया है तो हमेशा उसको फौरन वापस करिए कि नहीं जाके किसी को वापस कर दिया। अगर आप जिस दिन उसको वापस कर देंगे वो किसी दिन कभी भी चोरी नहीं करेगा, जान जाएगा कि मेरे पिताजी अभी फौरन वापस कर देंगे। हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार, क्योंकि संस्कार देने वाले माँ बाप हम लोग को केवल पढ़ा सकते हैं। और जैसे आजकल चल रहा शासन की तरफ से, तो शासन की तरफ से हर क्लास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप लोग उस पर भी फोकस करिए। आप लोग का इसमें जरूरत है पूरे, क्योंकि आपके बच्चों का 2 साल का लर्निंग गैप हुआ है, पिछला पूरा साल चला गया। अब सोचो 2 साल की पढ़ाई हमको 3-4 महीनों में कवर करनी है। 3-4